सोनीपत राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी के लंदन पर दिए गए बयान पर कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की छवि को खराब कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए कब्र खोदने वाली बातें की जा रही हैं और कहते हैं बोलने की आज़ादी नहीं। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर लगाया देश में दंगे करवाने का आरोप। बोले कांग्रेस ने देश भर में दंगे करवाए, लोगों का सफाया करवाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं जबकि देश के युवाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा में 50% हाजिरी, जहां बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोलते। मनीष सिसोदिया पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां सत्ता में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश पर राज करने के लिए समाज और देश को तोड़ने का काम किया। कुश्ती विवाद पर बोले राज्यवर्धन सिंह राठौर, भारत सरकार ने इस पूरे मामले में कमेटी बना रखी है जो कि मांग कर रही है और पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। राज्यवर्धन राठौर ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। राजस्थान सरकार देश के शहीदों के साथ जो कर रही है उसको देखकर लग रहा है कि कांग्रेस ने कभी भी देश में शहीदों का सम्मान नहीं किया। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार सेना की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट स्ट्राइक। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी और अन्य मामलों को लेकर राजस्थान की जनता से झूठे वायदे कर रही है। और ये सोनीपत के अंदर एजुकेशन सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। ये हरियाणा के लिए भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है, इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत फ़ायदे की है। वर्ल्ड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ हर तरह का डिज़ाइन कॉन्सेप्ट यहाँ पर उसका कोर्स कराया जाता है और डिग्री मिलती है। और डिज़ाइन वो चीज़ है जहाँ आप सुबह से लेकर रात तक हम जो भी चीज़ करते हैं, मंजन से लेकर टीवी देखने तक, कपड़े पहनने तक, बाहर जाने तक, हर चीज़ के अंदर डिज़ाइन इन्वॉल्व होता है। और हमारा जीवन और आसान बनाने के लिए, उसको और सरल और शानदार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बुलेट ट्रेन्स को आप देखते हैं उसके अंदर डिज़ाइन है, हवाई जहाज देखते हैं उसमें डिज़ाइन है, हर तरह से सेना जो अपने हथियार इस्तेमाल करती है, जो कपड़े पहनती है उसमें डिज़ाइन है। तो हर जगह डिज़ाइन। मैं बधाई देना चाहूँगा संजय जी को जो यहाँ पे चांसलर, वाइस चांसलर हैं, और बंसल साहब को जो चेयरमैन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी को डिज़ाइन की। बहुत शानदार। और 2022 के जो बैच स्टूडेंट्स को उनको मेरी शुभकामनाएं। राहुल गांधी विदेश में जाकर, और वो भी लंदन में जाकर, कहते हैं कि बोलने की आज़ादी उनको नहीं, असुरक्षित महसूस करते हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी के लिए जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के, उनके लिए कब्र खोदने जैसी बातें, उनको ख़त्म करने वाली बातें करी जाती हैं। और वो कहते हैं कि उन्हें आज़ादी नहीं है। इस तरह की आज़ादी होती है बोलने की। ये कांग्रेस का जो रूप है, जो हमेशा से रहा है, वो आज हम सबको दिखाई दे रहा है। इन्होंने दशकों से जो भारत के ऊपर राज करा, उसके अंदर दंगे कराए, इन्होंने लोगों का सफाया कराया, इन्होंने हर तरह से वो हथकंडे अपनाए हैं जिससे इन्होंने केवल एक परिवार का फ़ायदा करा है और इस देश के अंदर लूट मचाई है। आज जब उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है परफॉर्मेंस को लेकर, तब इनकी असलियत सामने आ रही है, जहाँ हर तरह के इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देश के बाहर, विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि इमेज बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, इमेज बिगाड़ना बहुत आसान काम होता है। और इमेज जब भारत की बनती है तो उसका फ़ायदा किसको होता है? हर एक भारतवासी को उसका फ़ायदा होता है। जब भारत के स्टूडेंट बाहर जाते हैं तो उनको इस भारत की शानदार इमेज का फ़ायदा होता है। जब भारत के बिजनेसमैन बाहर जाते हैं, जब सर्विस करने के लिए बाहर जाते हैं, तो इस इमेज का उनको फ़ायदा होता है। लेकिन राहुल गांधी खुद अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं केवल, लेकिन देश भर के जो युवा हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए भारत की इमेज को ख़राब कर रहे हैं। आज़ादी, बोलने की आज़ादी अगर नहीं है तो इस तरह की बातें होती जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं। और 50% इनकी अटेंडेंस रही है पार्लियामेंट के अंदर, 50%, यानी जहाँ बोलने की ज़रूरत होती है वहाँ बोलते नहीं है, वहाँ से गायब रहते हैं। ये है राहुल गांधी जो देश को बदनाम करने के अलावा और कोई काम। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है। ये सेना का सम्मान कभी नहीं करते थे,
ये राहुल गांधी लगातार सेना की कार्रवाई के ऊपर प्रश्न उठाते आ रहे हैं, कांग्रेस प्रश्न उठाती आ रही है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे गलवान घाटी हो, ये सेना को अपमानित करती आ रही है। तो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो इससे अलग कहाँ कर रहे हैं? ये इनके खून के अंदर है इस तरह की बातें, वही कर रहे हैं। वीरांगनाओं को सड़क पर घसीटा जा रहा है। आप वो वीडियो देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाएं जब पुलवामा का हमले के बाद अंत्येष्टि हो रही थी। उस अंत्येष्टि के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और उनके मंत्री वीरांगना को क्या वादा करा था, क्या उन्होंने उनको प्रॉमिस करा था, वो प्रॉमिस झूठा था। और आज जब वीरांगना उस प्रॉमिस के ऊपर बात कर रही है तो ये उनको कानून दिखा रहे हैं। तो झूठे वादे करते हैं, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो किसान के लोन माफी हो, चाहे वीरांगनाओं की बात हो, झूठे वादे करती है। हम यही बता रहे हैं कि झूठी पार्टी। भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी मल्टीपल पार्टीज हो सकती हैं और भारत के अंदर इतने सारे राज्य हैं, पहले से बहुत सारी पार्टियां काम करती आ रही हैं, आज भी अलग अलग पार्टियां सत्ता के अंदर हैं, लेकिन कोई पार्टी चेहरा कुछ और दिखाए और काम कुछ और करे, उसके लिए कानून अलग हो, ये संभव नहीं है। कानून जो होगा वो अप्लाई होगा वहाँ पर। अगर इन्होंने घोटाला करा है, अल्कोहल के अंदर, दारू के अंदर घोटाले करे हैं, इन्होंने पॉलिसी बदली है, तो उसका सामना करना पड़ेगा। इनको अगर पे ऑफ हुआ है तो इसको कोर्ट के अंदर इनको सफाई देनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सफाई देनी पड़ेगी। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।